वर्तमान में पड़ रही भीषण गर्मी से राहत पाने के लिए सभी की उम्मीदें मानसून पर बनी हुई है। ऐसे में मौसम वैज्ञानिकों के साथ ज्योतिष गणना के अनुसार भी मानसून की स्थिति का अनुमान लगाया जा रहा है। ज्योतिष के अनुसार इस वर्ष अच्छी बारिश के संकेत देखने को मिल रहे हैं। आपको बता दें कि मेदिनी ज्योतिष से ज्योतिष शास्त्र के प्राकृतिक आपदाओं का पूर्वानुमान लगाया जाता है। मेदिनी ज्योतिष के जानकार के अनुसार वर्तमान के ग्रह नक्षत्रों को देखा जाए तो इस वर्ष मानसून में अच्छी बारिश होने के संकेत मिल रहे हैं। सूर्य 21 जून को आद्रा नक्षत्र में प्रवेश करेगा। आद्रा नक्षत्र पहला बारिश का नक्षत्र है। ज्योतिष गणना के अनुसार जब सूर्य आद्रा नक्षत्र में प्रवेश करते हैं तो इस दौरान बारिश सबसे अच्छी मानी जाती है। ऐसा कहा जाता है कि अगर आद्रा नक्षत्र के 15 दिन अच्छी बारिश हो जाए तो अच्छी बारिश मानी जाती है। मेदिनी ज्योतिष के अनुसार प्राकृतिक आपदाओं के पीछे शनि, राहु, केतु, मंगल, बृहस्पति जैसे बड़े ग्रहों की भूमिका बहुत विशेष होती है। इस वर्ष देश में अच्छी बारिश के साथ ही पहाड़ी इलाकों में बादल फटने की स्थितियां बन रही है। इसको लेकर पहाड़ी इलाकों में ज्यादा सावधानी बरतने की जरूरत है। साथ ही बारिश के साथ आंधी तूफान चलने की संभावनाएं भी है। देखिए, ज्योतिषीय दृष्टि से यदि विचार किया जाए तो वर्तमान के जो ग्रह गोचर हमारे सामने उपस्थित हैं उसमें अभी जो वर्तमान स्थिति है उस स्थिति में सूर्य वृषभ राशि में संक्रमित हैं और जब सूर्य वृषभ राशि में आगे की तरफ हैं और उसके पीछे बृहस्पति का जब संक्रमण बृहस्पति का संक्रमण वृषभ राशि में हो रहा है और वहीं पर शुक्र और बुध की स्थिति भी है, तो ऐसी परिस्थिति में आगे वर्षा के लिए ये समय बहुत उपयुक्त है और वर्षा अच्छी होगी। कहीं कहीं पर जहाँ ऐसी विषम परिस्थितियाँ भी, क्योंकि अभी वृषभ के पहले मेष राशि में मंगल का भी पदार्पण होगा। अभी राहु के साथ में मंगल की स्थिति बनी हुई है और मंगल पदार्पित होकर के मेष राशि में आएंगे। पीछे की तरफ मंगल होंगे और सूर्य आगे हैं, उसके पीछे गुरु हैं और शुक्र और बुध भी वहाँ पर हैं। तो ऐसी स्थिति में खंड वृष्टि के भी योग बनते हैं। और यदि हम मेदिनी ज्योतिष के हिसाब से बात करें तो मेदिनी ज्योतिष में स्पष्ट रूप से यह उल्लेख किया गया है कि जब सूर्य आगे हो और पीछे गुरु का पदार्पण हो तो ऐसी स्थिति में अच्छी वर्षा होती है, परंतु उस वर्षा के साथ कहीं गरज के साथ बादल फटने की भी स्थितियां बनती हैं। विशेष करके पहाड़ी इलाकों में बहुत सावधानी रखना चाहिए, क्योंकि पहाड़ी इलाकों में इस प्रकार की ग्रह गोचरों की स्थिति बनने पर पहाड़ टूटने के, धंसने के और वहां पर बादल फटने के आसार ज़्यादा होते हैं। तो ऐसी परिस्थितियों में सावधानी रखना भी आवश्यक है। सरकारों को भी और नागरिकों को भी इस विषय में सोचना चाहिए। दूसरी बात यह है कि 21 जून के आसपास सूर्य का आर्द्रा नक्षत्र में प्रवेश होगा। जब सूर्य का आर्द्रा नक्षत्र में प्रवेश हो और उस समय पर रोहिणी काल भी विद्यमान हो तो मेदिनी ज्योतिष के हिसाब से यह भी एक वर्षा का शुभ संकेत है। और इधर अभी रोहिणी चल रहा है, रोहिणी नक्षत्र में स्थिति है और नवतपा जो है, नवतपा की जो स्थिति बन रही है, यद्यपि गर्मी भीषण है परंतु रोहिणी नक्षत्र के साथ में सूर्य के रोहिणी के पदार्पण के साथ में यहाँ पर शुक्र की स्थिति भी होना और रोहिणी में चंद्र का भी यहाँ पर विद्यमान हो जाना, जिस समय पर यह स्थिति बनी तो रोहिणी लगभग कई जगह पर गलने की स्थिति बन गई है। तो नवतपा पूरी तरह से तप नहीं पाया है और आगे भी उसके पूरे तपने की उम्मीद कम है। तो ऐसी परिस्थिति में ऐसा जब होता है तो कई प्रकार की आदि व्याधि भी पनपती है और जो जीव जंतु हैं वो भी इस प्रकार के जो नुकसान पहुंचाने वाले हैं, संक्रमण पहुंचाने वाले हैं, ऐसे जीव जंतुओं का आधिक्य होता है। तो संक्रमण से बचने का भी प्रयास करना चाहिए वर्तमान गोचर को देखते हुए। परंतु ये हम लोगों को आश्वस्त रहना चाहिए कि वर्षा अच्छी होगी और कहीं भीषण वृष्टि भी हो सकती है, कहीं खंड वृष्टि के भी योग बने हुए हैं। मेदिनी ज्योतिष इसमें विशेष रूप से उल्लेखनीय होता है और उसी के
दृष्टि से हम लोग वर्षा का आकलन करते हैं, तो ज्योतिष की दृष्टि से ये हम लोगों को ध्यान में रखना चाहिए। विशेष करके पहाड़ी क्षेत्रों में सावधानियां बरतने की आवश्यकता है। कहीं कहीं पर भूकंप भी आएंगे जब सूर्य का आर्द्रा में प्रवेश होगा, और यहीं पर अभी जो मंगल का भी पदार्पण जब मेष में होगा तो यहाँ पर ऐसी स्थितियाँ बन सकती हैं। यद्यपि गोचर की दृष्टि से बहुत सारे ग्रहों का इकट्ठा वृश्चिक राशि के ऊपर प्रभाव भी रहने वाला है, तो ये लगभग 6-7 ग्रह एक साथ वृश्चिक राशि को देखने वाले हैं। तो ऐसी जब मंगल के राशियों के ऊपर कोई ऐसी परिस्थितियाँ बनती हैं और उसमें जलीय ग्रहों का भी कहीं आधिक्य होता है, तो जल, उमस, गर्मी और ये सब मिलाकर के एक विचित्र प्रकार का वातावरण बनता है, जिसमें संक्रामक रोग फैलने की बहुत अधिक उम्मीद होती है। तो हम लोग सावधान रहें, गर्मी से सावधान रहें, पर इसका एक शुभ संकेत ये है कि वर्षा की दृष्टि से हम लोग आश्वस्त हो सकते हैं। बारिश में लोगों को संक्रमण से फैलने वाली बीमारियों से बचने का प्रयास भी करना चाहिए। इंदौर से राजीव, टाइम्स की रिपोर्ट।